जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। अभी हम खड़े हैं झांसी में कचहरी चौराहे पर। यहाँ पर जो अनिश्चित अनशन चल रहा है, इन लोगों से हम जानेंगे क्या समस्या है। विगत लगभग इनका यहाँ पे आज ने 14 से 15 दिन हो गया है। क्या इनकी समस्या है, हम आप लोगों को बताएंगे। झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा जी एक अवैधानिक तरीके से लोगों को सिर्फ परेशान करने की मंशा से नोटिस दिया जा रहा है। इसमें ये लिखा है कि 20 साल पहले आपने अपना मकान बनाया और मौके पे जाके नक्शा नहीं दिखाया। जी तो इन महामूर्तियों से पूछा जाए कि जब झांसी विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले से लोग वहाँ रह रहे हैं। 1970 से लोग वहाँ रह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कमिश्नर से लेकर लेखपाल तक की रिपोर्ट है। जी उसके कई वर्षों बाद पहले वहाँ प्रधान होते थे। प्रधान की मोहर के नक्शे हमारे पास हैं। उसके बाद झांसी विकास प्राधिकरण का गठन हुआ, तो जब वो चीज़ थी नहीं तो हम किससे नक्शा पास करा लेते, पहला विषय। दूसरा, वो कहते हैं कि आपने नगर पार्क की ज़मीन पर मकान बना लिया, तो पहले ये महान से ये बताएं कि वो नगर पार्क की ज़मीन कैसे हो गई। 2021 के मास्टर प्लान में सिर्फ उन्होंने इसको रिजर्व किया था कि हम यहाँ पे नगर पार्क प्रस्तावित है, ना तो उस भूमि का कोई अधिग्रहण किया गया, ना ही वहाँ के ज़मीन के मालिक हैं उन्हें कोई मुआवजा दिया गया। तीसरी बात, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गजट जारी किया था कि सभी तहसील जहाँ रजिस्ट्री होती है, तहसीलदारों को एक नोटिस भेज दिया जाए कि जो भूमि का जो उपयोग है वो उसकी रजिस्ट्री पे अवश्य दर्शाया जाए। तो हमारे सभी की रजिस्ट्रियों पे आवासीय दर्शाया गया है। तो जब अगर मान लो वो नगर पार्क था तो तहसीलदार ने उस पर आवासीय क्यों लिखा? हम तो जो स्टाम्प शुल्क आवासीय का होता है, नगर पार्क का अलग शुल्क होता है, खेती का अलग शुल्क होता है, किसानी का अलग शुल्क होता है। हमने अपना जो रजिस्ट्री का शुल्क दिया वो आवासीय का दिया। जब आपने हमसे आवासीय का रजिस्ट्री शुल्क लिया और आवासीय में रजिस्ट्री की, तो नगर पार्क की कहाँ से हो गया? अब जब उनके पास कोई तथ्य बचे नहीं है तो जवाब देने को वो तैयार नहीं है। आज 15 दिन यहाँ पर हो गए हैं, 4 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 14 तारीख से आप यहाँ पे आ गए थे। अगर ये सही होते तो हमसे बात करने यहाँ आते। अभी 26 जनवरी को हर साल बेचारे गांधी जी को कोई ना कोई माला पहनाता था। जी जी आज पहला 26 जनवरी ऐसा रहा, दुर्भाग्य का वैसे हम लोग को ही बुरा लगा, फिर हमने पहनाई जी जी कि इस बार 26 जनवरी पे ना तो कोई नेता ना ही कोई अधिकारी इनको माला पहनाने आया। अच्छा, यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ आएंगे तो आप लोगों से यहाँ आएंगे तो हमसे बात करनी पड़ेगी तो वहाँ जवाब देना पड़ेगा। जवाब उनके पास कोई है नहीं। हमें तो वो एक बता दें, वो क्या मकान कराएंगे, हम खुद ही करा लेंगे। वो तो हमें ये बता दें कि हमारी गलती क्या है। हमने आपसे रजिस्ट्री कराई, आपने हमसे शुल्क लेके रजिस्ट्री हमारी कर दी। हमने मकान बनाया, आपको आवेदन दिया बिजली लगा दो, आपने बिजली लगा दी। हमने आवेदन दिया पानी लगा दो, पानी लगा दी। हमने आपसे कहा साहब हमारे सड़कें नहीं हैं, आपने सड़कें बना दी। ये सारी प्रक्रियाएं बाकायदा सरकारी तहत ही हुई हैं। सरकार के पैसे से हुई भाई। सड़क रोड बनाने का काम सरकार का है, लाइट बिछाने का काम सरकार का है, पानी देने का काम सरकार का है, रजिस्ट्री करने का काम सरकार का है। अगर हम जब रजिस्ट्री कराने गए थे तो आप रजिस्ट्री ही नहीं करते, कहते थे भैया वो तो पार्क की जमीन तुम कहते वहाँ ले लो, तो हम काहे को पैसे बताते। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक सब्सिडी सरकार देती है। आपने हमारे क्षेत्र में कई लोगों को 2.5 लाख रुपए दे के मकान बनवाए, तो इसका मतलब कि आपका लूटने का ही तरीका था। और जब सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जो झांसी विकास प्राधिकरण आज तक बोलने को तैयार नहीं है, आप जाके पूछ लीजिए, क्या 10,000 से 15,000 मकान एक दिन में बन गए? एक दिन में तो नहीं बने होंगे ना। नहीं। बरसों से मकान बनते चले आए। जब क्या सो रहे थे आप? भाई आपको ये नहीं दिख रहा था कि नगर पार्क की जमीन में मकान बना रहे लोग? जिस दिन पहला मकान बनना शुरू हुआ था उस दिन ये भाई साहब जाके मना कर आते तो ये बेवकूफ़ बैठे यहाँ। उस समय अगर आप लोगों को रोक देते तो लगभग आप रोका, हम बता रहे कैसे आबादी है वहाँ पे? कैसे रोकते थे हम बता रहे। आते थे पीली पट्टी लेके, इस पे लिखा रहता था झांसी विकास प्राधिकरण, और चारों तरफ लपेट जाते। शाम को कहते आ जाओ, 10,000 दो, पट्टी सुबह हट जाती। अच्छा, अब क्या है, धंधा बंद हो गया। 90 से 95% मकान वहाँ बन चुके हैं, दुकानें हो गई हैं बंद। और जब दुकान बंद हो जाती है तो नई दुकान खोलने की आदमी सोचता है। ऐसे मोहल्ले में आप चॉकलेट की दुकान खोल लो, अब सबरे बच्चा बड़ा हो जाए खूब चॉकलेट खा रहा हो, तो नई दुकान खोलनी पड़ेगी। नई दुकान उन्होंने क्या खोली, अब मकान तो बनेगा, अब नोटिस दो। जी जी। और ये दुकान उन्होंने खोल ली, अब आपको नोटिस देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, क्षेत्र की जनता फिर पैसा लेके जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा देना बंद कर दो। जी। मोहल्ले में जो जगह जगह दुकान खुल रही है, पैसे देने की तत्काल प्रभाव से बंद कर दो। क्योंकि अगर आप इन्हें फिर पैसे दोगे तो कल के दिन जब ये दुकान बंद हो जाएगी पैसे देने, तो तीसरी दुकान वो खोलेंगे। जी जी। तो अधिकारी तभी भ्रष्ट होता है जब हम जनता उसको भ्रष्ट कराती है। जब पहला मकान उन्होंने सीज किया था, पैसे लेके अगर वो नहीं खोलते तो आज 10,000 मकान वहाँ पर नहीं बने होते। अच्छा, ये जो आपने बताया 10,000 मकान वहाँ बने हुए हैं, विगत कितना समय, लंबा समय? मैं बता रहा हूँ 1970 से लेके आज तक 2024 तक से आप लोग पुश्तैनी मकान आप लोग वहाँ पे बने हुए हैं। उछोर में पहले प्रधानी चलती थी, प्रधान वहाँ का होता था, वहाँ के नक्शे प्रधान पास करते थे, प्रधान जी ने पास करे हैं। जब झांसी विकास प्राधिकरण था ही नहीं, जब से हम रह रहे, तुम तो आज आ गए यार, हमसे कह रहे तुम जाओ, तो पहले तुम ही चले जाओ। जी जी। आपको नक्शा पास कराना है, हम तैयार तो हैं।
हमारे लोगों के नक्शा पास की रसीदें जमा हैं। ये नियम होता है कि झांसी विकास प्राधिकरण में कोई व्यक्ति अगर नक्शा जमा कर दे और उसका शुल्क है वो जमा कर दे तो 60 दिन के अंदर अगर कोई जवाब नहीं आता तो नक्शा स्वीकृत अपने आप ही माना जाता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज चल रहा है, उसका तो आपने नक्शा पास कर दिया, मतलब जिसने घूस दी उसका काम हुआ। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो इस अधिकारी को घूस देने लायक नहीं है। अभी भी क्षेत्र में बहुत लोग फिर रहे हैं कि हम नहीं गिनने, इन्हीं से कहते हैं हम नहीं गिनने। क्यों नहीं गिनने? वे घूस दिया है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा बच जाएगा। नहीं, नोटिस भी ना चीन जैसे आपने कहावत सुनी होगी, बुंदेलखंड चीन रोड ही बट रही। जो पैसा दिया उन्हें नोटिस नहीं मिल रहा हो। अच्छा, जो पैसा नहीं दे रहा है जी जनता इतने बैठी जो पैसा नहीं देने वाली है। अच्छा, बाकी और लोगों ने पैसा दे दिया है तो निश्चिंत है। हाँ, वो निश्चिंत है कि हमें नोटिस नहीं मिला। अब नोटिस किसको मिला? जिसने 5000 की चढ़ौती नहीं चढ़ाई। जी जी। जब पूरे RRG नंबर नगर पार्क में है तो शर्मा जी को दिया, वर्मा जी को नहीं दिया, सोहनलाल को छोड़ दिया, मोहनलाल को दिया। क्यों? एक ने पैसा दिया, भाई नहीं दिया। जिसने पैसा नहीं दिया उसको तुमने नोटिस दे दिया। तो ये इनको अपना भ्रष्टपना बंद करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश सरकार को ये समझना चाहिए कि आपके अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, इनको कोई डर नहीं है। झांसी के अधिकारी जब प्रभारी मंत्री के सामने पैसे की मांग रख सकते तो इस तरह दुर्भाग्य की बात मैं नहीं समझ सकता कुछ हो सकती है। जैसा कि आपने बताया आपको 14 से 15 दिन हो गया है, आज 14 तारीख से आप लोग बैठे थे यहाँ पे। कोई आपके क्षेत्र या फिर विधायक की बात करें या फिर सांसद के भी हमने देखा यहाँ कि आपके जो विधायक हैं रवि शर्मा जी भी निकल ही गए यहाँ से, तो उन्हें देख लिया है, सब लोगों को पूर्णतः जानकारी में संज्ञान में है कि आप लोग विगत 15 दिन से यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। तो लोग क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप लोग? आपने मदमस्त हाथी देखा है? जब वो चलता है तो किसी को नहीं देखता है, देखा होगा आपने। तो ये हमारे नेता मदमस्त हो चुके हैं। इनको ये पता है जो मूर्ख जनता है, इन्हें चाहे मारो पीटो, इनके मकान गिरा दो, वोट तो हम ही देंगे। जी जी। और जब तक ये जनता नहीं जाग रही तो ऐसे ही इनका अनादर, इनका साथ प्रताड़ना होती ही रहेगी, क्योंकि वो मदमस्त हो चुके। जी जी। वो तो अपनी चाल में चले जा रहे। अब बगल में कुत्ता आ रहा कि बिल्ली आ रही कि चूहा आ रहा, उन्हें मतलब नहीं है। वो तो अपनी चाल में चले जा। क्यों चले जा रहे? कि जब चुनाव की बात आती है तो फिर जनता को पुटिया लेते हैं। कैसे? जुमले उनके पास बहुत है, हमसे 15 लाख ले लो। अभी मकान गिरा देंगे, चुनाव आएगा, परेशान नहीं होने। जिसका 2 मंजिल था वह 4 देंगे, जिसका 4 था वह 6 देंगे। जनता फिर चली जाएगी, लो वोट ले लो हमसे। जैसा कि यहाँ पे हमने लोगों ने सुना है महापौर जी भी आए थे, या जब चुनाव हो रहा था उस समय उन्होंने कहा था कि हम गंगा जल अपने सर पे रखे हुए हैं, यहाँ पे आप लोगों का नहीं गिरने देंगे। हर संभव आप लोगों को आश्वासन दे रहे थे, विश्वास दिला रहे थे, लेकिन आज वो यहाँ पे आए भी हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को नोटिस आ जाते हैं। क्या प्रक्रिया चल रही है? आप समझे नहीं। वो आए, वादा करके नहीं गिरेगा, कल JCB गई। मतलब JDA के अध्यक्ष शर्म करना चाहिए। किसी मोहल्ले में या किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे मोहल्ले में खाना नहीं बनता है, सब लोग उसी को खाना देने जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारे भाई साहब की मृत्यु हुई पिछोर में, और JDA वाले इतने बेशरम 4 दिन तो रुक जाते, तभी JCB लेके पहुंच गए। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी कितने मदमस्त हाथी की तरह घूम रहे हैं। यहाँ एक तरफ नेता आके कह रहे तुम परेशान नहीं हो, किसी का नहीं गिरेगा, और दूसरी तरफ झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी अपनी मनमानी कर ही रहे। और महापौर जी जब यहाँ कह गए थे तो CM से क्यों नहीं कह रहे कि साहब मैं वादा करके आया। मान लो मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ और मैं मालिक के बिहाफ पे कोई बात कह दूँ तो मैं तो अपने मालिक से ये तो कह ही सकता हूँ ना कि साहब हम वादा कर आए थे, आप पूरा कर दो। तो इनके मालिक माननीय योगी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, तो ये अपने मालिकों से क्यों नहीं कह रहे कि हमने जो जनता से कह के वोट लिए थे, वोट उन्होंने दे दिया, हम मेयर बन गए, आपको हमने जिताया, तो अब भैया इनकी सुन लो। और एक गलती बता दें हमारी तो हम अपने मकान स्वतः करा लेंगे। झांसी विकास प्राधिकरण JCB का पैसा खर्च करेगा। जी जी। हमारी एक गलती, सारे चैनल वाले जाके पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे कि आप तो वहाँ के लोगों की एक गलती बता दो, तब वो आपको बताएंगे कि नगर पार्क की भूमि है। कहना साहब ठीक है, आप हमें एक आदेश दिखा दो कि आपने उस भूमि को खरीदा हो। आज आपका कैमरा है, जब तक हम इसको खरीद ना ले मेरा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। नहीं। तो आपने हमारी ज़मीन लेनी है तो तुम्हारी कैसे हो गई? अब बात आएगी कि साहब नक्शा पास नहीं है, तो पूरी झांसी में 80% लोगों के नक्शे पास नहीं है, तो पूरी झांसी गिरा दो ना यार। हम तो कह रहे हैं झांसी विकास प्राधिकरण 10-15 JCB मंगाए और पूरी झांसी मिटा दे जी, और उस पर बढ़िया कमल के फूल खिलाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यही उनकी मंशा है। अब उनकी दुकान बंद हो गई, दुकानदारी ब्लैकमेलिंग चलेगी नहीं। इससे आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप लोग अभी ग्रसित हैं अपनी समस्याओं से। विगत आप लोगों के पुश्तैनी मकान बनी उन्हें टूटने की प्रक्रिया चल रही है। अभी जैसा कि लगभग सुनने में आ रहा है कि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। अभी आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से बहुत 1 महीने बैठ लेंगे, क्योंकि कोई यहाँ पे आपके जो सांसद हैं वो भी नहीं आए। एक हमें तो नहीं लगता 1 महीने बैठ पाएंगे। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी, 4 लोग 4 दिन से भूखे हैं, 1 महीने तो हम भूखे नहीं रहने पाएंगे। फिर कोई मरेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं। हमने आपसे इसलिए वो मुहावरा बता दिया, मत बस हाथी चलता है तो किसी को नहीं देखता है। उन्हें चुनाव की चिंता है ही नहीं, उन्हें चुनाव की चिंता इसलिए नहीं है, उन्हें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने वोट हैं, हम जीत ही जाएंगे, हम तो जीत हमारी सुनिश्चित है। उनका तो यश में क्या घोड़ा दौड़ रहा कि जिस पे हिम्मत हो रोक के दिखा दे। और हमारी जनता बेवकूफ़, हम तो अपनी जनता की गलती मानते हैं, अपनी गलती मानते हैं कि हमारे संग इतना अन्याय हो रहा है। जी आज नोटिस नहीं आ रहे,
2019 से नोटिस आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमने महापौर को जिता दिया, तो गलती तो हमारी है ना। हम पिछोर, डडियापुरा, शिवाजी नगर, तारपुरा, झांसी खास, बूढ़ा में 1 लाख लोग रहते हैं। अगर 1 लाख लोग इन्हें वोट नहीं देते तो ये जीत जाते क्या? नहीं, जीते तो व्यक्ति आपके समर्थन से ही है, लोग भी यहाँ के जो लोकल लोग। लेकिन मैंने बताया ना, फिर चुनाव आएगा, फिर नई बात है। और बुंदेलखंड की जनता इतनी भोली भाली है कि हर किसी के वादे में आ जाती है। वे तो नेता है, हमें कोई भैया वादा कर दे, मैं उनकी बातन में आ जाती, वे तो नेता है यार। तो हमारी बुंदेलखंड की जनता को ये समझना पड़ेगा कि हमें नेताओं के वादों में अब नहीं आना है। जो आपके साथ है आपको उसका साथ देना चाहिए। और चुनाव तो ऐसा है, अगर हम सब लोगों ने सोच रखा है कि जब मकान ही नहीं है तो वोट किसको देंगे? तो क्या करेंगे, नोटा दबाएंगे आप? नहीं, नोटा ही दबाएंगे, क्या करेंगे भाई? 11,000 वोट अकेले पिछोर में है। मैं आपको आंकड़ों बता दूं, अब डडियापुरा, तालपुरा, झांसी खास में पूरे वोट बढ़ाओ 70,000 वोटर हैं। जब हमारे मकान इलीगल है तो हम कहाँ से होते रहेंगे? हम टेंट में तो रहने वाले व्यक्ति हैं नहीं, तो हमें वोटर क्यों बना दिया? मतलब वोट लेने के लिए वोटर बना दिया, आधार कार्ड दे दिया, राशन कार्ड दे दिया, वोटर कार्ड दे दिया। और जब घर की बात है तो बोले बाहर निकलो, कैसे निकलो? तो वोटर कार्ड क्यों दिया? कि हमसे वोट ले लो और घर में नहीं रहोगे, कैसे नहीं रहेंगे? तो माननीय महापौर जी जाग जाए, नहीं तो हम उन्हीं के घर जा रहे हैं सब ले लो और वहीं रहेंगे। क्योंकि हमारी भी बात चल रही थी कि अभी जैसा कि मार्च की समथिंग, मार्च के आधे महीने के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, तो हो सकता है आप लोगों को यहाँ से उठा दिया जाए और बारी बारी से गिराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए ऐसा है, हम लोग तो वैसे भी इतने, हमने आपसे कहा कि नहीं बैठ पाएंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे क्योंकि बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। लेकिन झांसी विकास प्राधिकरण को बुलडोजर का चलाना है तो पहले उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा जिसका मकान है। अगर उनमें इतनी क्षमता है, क्योंकि अब जी एक मकान नहीं बचा जी, अब हमारा परिवार हो गया, ये एक क्या बुलडोजर जाएगा, 100 लोग मिट्टी का तेल डाल के खड़े हो जाएंगे, चला दो, चढ़ा दो ना। जैसे आपने संख्या बताई है, उनमें से आपने बताया बहुत से लोगों ने अपने पैसे दे दिए उन्हें, तो वो निश्चिंत है कि हमारा मकान नहीं गिरेगा। समझे नहीं? तो ये लोग वोट देंगे, आप लोग वोट नहीं देंगे। आज समस्या क्या है ना, वो तो वोट दे देंगे ना, उन्हें भ्रष्ट लोग पसंद है, हमें भ्रष्ट लोग पसंद नहीं है। हर महीने 5,000 रुपये हम नहीं दे सकते, क्योंकि एक नोटिस रुकवाने का 5,000 रुपये 1 महीने का चार्ज है। अच्छा, 1 महीने का 5,000 लग तो रहा हम कहाँ से ले आए? ये EMI हम नहीं बांध सकते ना। हाँ। बे जागेंगे, जब 4-5 महीना दे लेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर आएंगे। नोटिस तो देखो भैया सबको मिलने और सबकी लिस्ट तैयार है, लेकिन तुम जब तक 5,000 देते रहोगे, जब तक वे तुम्हारा रोके रहेंगे। जिस दिन तुम 5,000 देना बंद कर दोगे, नोटिस जारी हो जाएगा। तो हमारा जनता से अनुरोध है, अभी मौका है, एक हो जाओ। 10,000 मकान है, एक घर से एक व्यक्ति आए तो 10,000 व्यक्ति यहाँ आना चाहिए। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लोग बाग ये सोच रहे हैं कि आग हमारे घर में नहीं लगी हुई है, आपके घर में लगी है, ये नहीं जान रहे धीरे धीरे वो पूरा चपेट में आ जाएगा पूरा एरिया। जब शहर जलेगा तो कोई नहीं बचेगा, जब शहर जलेगा तो कोई नहीं बचेगा, ये वो समझ लें। जो घर पर बैठ के ये कह रहे हैं कि पड़ोसी का गिर जाएगा, हमारा नहीं गिरेगा। जब एक दीवार गिरेगी तो जो मकान बने रहते, दीवार से दीवार लगी रहती है, जब उसकी दीवार गिरेगी तो तुम तो पहले गिरने 2-4 ईंट तो आपकी खिसक ही जाएंगे। अरे पूरा मकान गिरेगा। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर पूरे क्षेत्र में किसी एक की व्यक्ति का मकान अगर गिर गया तो आप सोच लीजिए वो एक नज़ीर बन जाएगी। जी जी। कि हमने अभी आप क्या कहते हो कि उनका गिरे तो हमारा गिरे, फिर जेडीए क्या उनको गिरा, आप तुम्हारा गिरा रहे। जवाब है ना उनके पास। अभी घरे बैठे महिला क्या नहीं, अरे जिज्जी काय लगी तुम उनको गिरे तो हमारा गिरे, तो जेडीए भी कहते हाँ बिन्नू उनको गिर, आप तुम्हारा गिरा ले रहे, तो उनके पास जवाब है। इसलिए भैया हम लोग पागल नहीं हैं कि यहाँ 4 लोग भूखे मर रहे हैं। क्षेत्र की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील है, अधिक से अधिक संख्या में आओ। 4 लोग को तो उठा के ले जाए। रात में एम्बुलेंस आ गई थी, वो तो हमारे भैया लोग थे, लेटे थे तो नहीं ले जा पाए, तो रात में डंडा मार के ले जाते। तो क्षेत्र की जनता से अपील है कि आप यहाँ आइए, अपने मकान आपको स्वयं बचाने पड़ेंगे। जी जी। और अगर आज एकजुट नहीं हुए और लोकसभा चुनाव हो गया, आप निश्चित समझ लीजिए कि मई और जून में बुलडोजर गर्मी में चलेगा, पूरा साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। हुआ है, लखनऊ में हुआ। जी जी, लखनऊ में हुआ। अब आपको हम घर से निकलेंगे, इतनी फोर्सेस हैं कि जब इनके घर में घुसे तो ये कि हाँ उनके घर है घुस रही, हमें क्या लेना देना। सुन लो कैसे गिराएंगे, 10-10 गिराएंगे। ये भी उनका रोड मैप तैयार है। अभी भी कुछ नोटिस पहुंच गए ना, 3-4 लगातार नोटिस जा रहे हैं दोस्तीकरण के। जवाब देना नहीं है उन्हें, और जब तक जवाब नहीं देना है तो हम नहीं समझते कि उनकी कोई जवाब है ही नहीं। आप लोग पूछ के आइए ना, आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? झांसी विकास प्राधिकरण सचिव से पूछिए कि इनकी गलती बता दो क्या है। वो जब आपके पास नहीं आया तो किसी को इंटरव्यू क्यों देना चाहेंगे? क्यों नहीं देंगे? आप देश के चौथा स्तंभ है, आपकी बात तो सुननी पड़ेगी। नहीं सुन रहे तो आप पर डे चलाइए। देखिए मीडिया अगर चाह ले, देश के 4 स्तंभ है, पुलिस, एडवोकेट, मीडिया और नेता। आप उसके बहुत महत्वपूर्ण पिलर हैं। अगर झांसी की पूरी मीडिया जिस दिन एक हो जाए, हमें पता है वो हमें न्याय दिला देगी। मैं भी झांसी मीडिया क्लब में मेंबर रहा हूँ, तो हमने सारे अपने पत्रकार बंधुओं से उम्मीद की है, सहयोग की भावना रखी है कि जिस दिन सारी झांसी की मीडिया जेडीए के द्वार पहुंच जाए, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। कौन कौन आए? कुछ लोग आए यहाँ पे? लोग नहीं, सभी देखिए लोकल चैनल भी आ रहे हैं, आज तक से लेकर बड़े चैनल भी आ रहे हैं। लेकिन क्या है ना, बड़े चैनल वही दिखाते कि अब तक कोई मन ना जाए। हाँ, उनके लिए छोटी मोटी बातें महत्वपूर्ण नहीं होती। 2-4 मनना बड़े चैनल पे छोटी बात। तो जिस दिन
अभी तो हमसे भूख हड़ताल पे बैठे, 2 तारीख के बाद हम अर्धनग्न होके बैठेंगे, तब तो सुनोगे। हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन बिना बात सुनाए तो नहीं जाने वाले। इन माताओं इन बहनों को जो आशीर्वाद इन्होंने हमें दिया है उसको हम बीच में तो छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े और अपनी बात बना के माने। अंत में यही है, झांसी विकास प्राधिकरण जाग जाए, नहीं तो जिस तरह उन्होंने हमें नोटिस दिया हम उनके गेट पर जाके ताला लगा के उन्हें नोटिस देके घर के बाहर बिठाएंगे। जी। जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, इनकी जो समस्याएं थी, इसी प्रकार हम नई जगह जाएंगे। तब तक आप देखते रहिए बुंदेलखंड हेडलाइंस।